हमारी अम्मी अबू की ना हमेशा लड़ाई ही हुआ करती थी, वो भी इतनी छोटी सी बात पर कि इन चारों बेटियों से घर का काम करवाया करो वरना ससुराल में लोग बातें बनाते हैं। मगर अम्मी इसी कोशिश में लगी रही, इस उम्र में कुछ अचीव कर जाएंगी तो इनकी हमारे बाद जिंदगियां सवर जाएंगी। ऐसा नहीं था कि हमारे अबू बेटियों से प्यार नहीं करते थे, वो तो कहते थे ये चारों फूल हैं। मेरी सबसे छोटी वाली बहन है ना, हम दोनों में सिर्फ 1 ही साल का डिफरेंस है। हर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती है। अबू ने उसे प्यार से सूकी कहते थे क्योंकि टेंशन की वजह से खाती पीती नहीं थी तो अंदर वीकनेस थी। तो अम्मी शुरू से ना उसे दूध में चॉकलेट डाल के दिया करती थी। अभी भी मैं उसके लिए प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ वीकनेस कम करने के लिए, क्योंकि 17 साल की उम्र से उसने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो स्कूल की ही उसकी एक कुलीग ने बताया था कि तुम 4 सीड्स का पाउडर बना के उसे दूध में डाल के सुबह पिया क्योंकि इससे इरेगुलर पीरियड्स, फेशियल हेयर्स, इश्यूज, पीसीओएस सब ट्रीट होता है। शाम में आप ने बिरयानी बनाई थी और रात में हम निकल पड़े थे पहली बार लकी वन मॉल, और यहाँ जाने की ये खास वजह है। लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ एंटर हुए, पहले तो मुझे इतनी शर्म आवे फोटोशूट करने, फिर आप ही ने जबरदस्ती कहा कि सब पिक्चर्स बना रहे हैं तुम भी बनाओ, और फिर हम गए सबसे पहले जनरेशन के आउटलेट में। आज से पहले इन्फ्लुएंसर्स को मैंने सिर्फ इनकी प्रमोशन करते ही देखा, आज जब इनके कपड़ों को रियलिटी में देखा, पहले तो प्राइसेस देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बाद जो भी ड्रेस उठाऊं सबका फैब्रिक इतना सी थ्रू, लेकिन भाई साहब जो इन्होंने डिजाइनर्स रखे हुए हैं, क्या कमाल क्रिएटिविटी हुई हुई थी ड्रेसेस पर। लेकिन अगर फैब्रिक अच्छा ना हो तो क्रिएटिविटी को अचार डालें क्या? अगर इनके ड्रेस पे अच्छा फैब्रिक यूज हो जाता तो भाई मैं तो ले ही लेती है, क्योंकि इनके मोस्टली ड्रेसेस कॉटेज कोर थीम पर थे जिस पर पैच वर्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। सबसे ज्यादा मुझे इसी चीज ने अट्रैक्ट किया, बट शुक्र है पैसे जाया करते करते मैं रुक गई, क्योंकि मेरी अम्मी ने तो मुझे बहुत बातें सुनानी थी अगर मैं घर खरीद के ले जाती है। क्या छन्नी कपड़ा उठा लाइए 8000 में मुंतहा। और टू बी ऑनेस्ट इनकी स्टिचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मोस्टली ड्रेसेस का कोई प्रॉपर पैटर्न था ही नहीं, बस क्रिएटिविटी करके इनके प्राइसेस हाई कर दिए थे। तो आखिर में स्टोर से निकलने से पहले मैंने ये फैसला कर लिया कि डिजाइन तो मुंतहा तुझे बड़े पसंद आए हैं, कि हम मार्केट से अच्छा फैब्रिक मिलकर लाएंगे और फिर यही डिजाइन रिक्रिएट करेंगे बिल्कुल सस्ते में। लकी वन मॉल में हर ब्रांड का आउटलेट इतना बड़ा था, कोई लग रहा था कि भाई फैक्ट्री आउटलेट में आ गए। हर आउटलेट का इतना प्यारा एम्बियंस था, मैं तो सिर्फ यही सोचती चली जा रही थी काश जितनी मेहनत इन्होंने इंटीरियर बनाने में कर ली है उतनी मेहनत अपने फैब्रिक्स पर कर लेते। निशात पे तो फैब्रिक कैसे ऐसे टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के कपड़े बनाए हुए थे, फैब्रिक इतना कहीं मोटा कहीं इतना पतला। फिर हम बीच आ गए। आज क्या बताऊं, मेरा तो ट्रस्ट ही उठ गया ब्रांड से। देखो बात यह है कि मैं सब ब्रांड्स को ब्लेम नहीं कर रही, और भाई तुम होती भी कौन हो? जैसे मुझे सफायर, साया, बीस्ट्री ये सब बहुत पसंद है ब्रांड, स्पेशली एथनिक, क्योंकि अगर ये प्राइसेस ज्यादा ले रहे हो तो एटलीस्ट चीज वर्थ बाइंग होती है, मगर इतना भी क्या लूटना। मुझे पता है तुम लोग ये सोच रहे हो तो भाई डिजाइनर्स आर्टिकल इतने ही महंगे होते हैं क्योंकि उनके पीछे बड़ी मेहनत लगी होती है। खैर सबसे पहले हमने ट्राइपॉड देखा, रेंज में नहीं आया तो हमने भाग लिया वहाँ से और गलत अड्डे पे पहुंच गए, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था तो एग्जिट के बजाय पार्किंग में घुस गए। अब चलो भागो, बाय।